हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटी की। ठीक, किसकी बात करेंगे हम लोग? पॉलिटी। पूरा इसे लिखें अगर तो हम भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी। क्या हमारा आज से शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अब यहाँ हम लोग विशेष तौर से एमपीपीएससी का जो सिलेबस है, एमपीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। यह जो दिया गया है यह सिलेबस, यह है यूनिट 5 के अंतर्गत। किस में है? यूनिट 5 के अंतर्गत। तो इसमें दोनों चीज़ें लिखी गई हैं, एमपी की भी संवैधानिक व्यवस्था और इंडिया की भी संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें से हमें इंडिया के बारे में समझना है। तो इसमें सिलेबस में इन्होंने क्या क्या दिया है, थोड़ा इसके बारे में अगर आप देखें। पहला तो इन्होंने दिया है कि जो संविधान सभा है उसके बारे में समझना है। तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जिसे संविधान सभा कहा है ना। पहला सिलेबस में ये रखा गया है। सेकंड, संविधान सभा के बाद जो भारतीय राज्य व्यवस्था में है उसमें इन्होंने कहा है जो संघ है तो संघीय कार्यपालिका। क्या है? संघीय कार्यपालिका के विषय में। ठीक, और इस कार्यपालिका में किस किस को बताया गया? एक संसद और राष्ट्रपति। ठीक, मतलब इनके बारे में हमें समझना है, संसद के बारे में और राष्ट्रपति के विषय में। नेक्स्ट क्या टॉपिक कहा गया है कि नेक्स्ट है कि जो न्याय व्यवस्था है, यानी कि जिसे हम कहें कि सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, तो किसके बारे में समझना है हमें? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। ठीक, अब इस न्यायालय की एवं इन्होंने कहा कि इसकी पूरी जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था का मतलब है कि पूरी तरह से कैसे ये बनी है, कैसे संगठन है, क्या इसके फीचर्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बातें की जाती हैं। और नेक्स्ट कहा गया है संवैधानिक व्यवस्था के विषय में। क्या है? संवैधानिक या संवैधानिक या संविधान संशोधन। ठीक, संशोधन के विषय में है ना, जिसमें से विशेष तौर से हम लोग पढ़ते हैं 368 के बारे में कि ये कैसे काम करता है। ये जानेंगे कौन कौन से संशोधन हुए हैं, ये बात जानने की कोशिश करते हैं। जैसे 44 है, 42 है, ये बहुत ही मेन है, इनमें आपको देखने को मिलता है। और भी बहुत से संशोधन मिलेंगे, तो इनके बारे में इम्पोर्टेंट संशोधन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह करके सब चीज़ें दी गई हैं। और फिर दिया गया है जो नागरिकों से संबंधित। क्या है? नागरिकों से, हालांकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही नागरिकों से संबंधित है, जिसमें से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। ठीक, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं, तो पहले इन्हीं को लिखते हैं, फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या है, तो इनके बारे में हमें समझना है। तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हमें यहाँ तक समझने हैं। और फिर एक अलग से, जो कि पहले अलग यूनिट हुआ करता था कमीशन का, उसे इसी में रख दिया गया। तो पूरे जो हमारे आयोग हैं, तो उन आयोग के बारे में समझना है। ठीक, तो क्या कहें हम कि प्रादेशिक या संवैधानिक जो आयोग है या सांविधिक आयोग। ठीक, तो कमीशन लिख लो आप, सीधे सीधे आयोग के विषय में, आयोग के बारे में जानना है। तो इतना जो है तो हमें समझना है इस पूरे पॉलिटी में, और इसी के इर्द गिर्द हमें रहना। और एमपीपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे गए, ये चीज़ें भी हमें देखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है।
तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग संविधान सभा से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।